महाराष्ट्र की राजनीति में कल से लेकर आज तक तीन बड़ी खबरें। सबसे पहले तो जितेंद्र आव्हाड जो कलवा मुमरा के एमएलए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है एफआईआर थाने के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में। और उसका प्रमुख कारण ये है कि उन्होंने थाने के एक मॉल में जहां एक मराठी पिक्चर हर हर महादेव चल रही थी, उसका बीच में जाकर रोकने के बाद वहाँ पे जो ऑडियंस मौजूद थी वो नाराज़ हो गई। ऑडियंस ने जो मॉल में थिएटर चल रहा है उसके जितने कर्मचारी हैं उनसे कहा कि उनके पैसे वापस दिए जाएं। इसी बीच कहासुनी हो गई और जितेंद्र आव्हाड के साथ जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में और जो ऑडियंस थे उनके बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई। इस अनबन के चलते अब एफआईआर रजिस्टर हुई है। एफआईआर 143, 142 आईपीसी इन धाराओं के तहत हुई है। अधिकांश एफआईआर में जो भी धाराएं हैं उनके तहत अब कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार ने आश्वासन दिया है। और हर हर महादेव ये जो पिक्चर है ये शिवाजी महाराज के ऊपर है, मराठी में है। आव्हाड का कहना है कि पिक्चर में इतिहास को थोड़ा सा बदल कर बताया जा रहा है जो सही नहीं है। इस कारण उनका इस पिक्चर को विरोध है। हालांकि जो ऑपोजिशन है वो कहती है कि 10 दिन से पिक्चर चल रही है तो अचानक अब कहाँ से उनको इस पिक्चर में गलत चीज़ें नज़र आने लग गई। दूसरी बड़ी खबर है आशीष शेलार की। आशीष शेलार ने, जो भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आदित्य ठाकरे, यदि लगता है ठाकरे कुटुंब को कि उनका जो मशाल है वो लौ जल चुकी है, तो उसे साबित करने के लिए वर्ली जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ से वो रिज़ाइन करें और चुनाव लड़ें। और तब पता चल जाएगा कि कितनी ताकत शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो नया कैंप बना है उद्धव ठाकरे का, उसमें है। शेलार ने ये भी कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि अंधेरी ईस्ट में जो चुनाव हुए बाईपोल्स, जहां की मतों की गणना रविवार को हुई और 12,776 वोट नोटा को पड़े, और आरोप ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन नोटा वोट्स के पीछे थी। पर शेलार ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी कोशिश भी करती नोटा वोट्स बढ़ाने की तो वो 12 नहीं 72,000 होते। और ये कह दिया कि ये जो 12,000 वोट हैं वो उनके ही सहभागी, यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सहभागी एनसीपी और कांग्रेस के वो मतदाता थे जो नहीं चाहते थे कि वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कैंप को वोट करें। तो ये अनबन चालू है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीएमसी चुनाव जीतना चाहती है, जहां पर उद्धव ठाकरे द्वारा लीड कर रही पार्टी फिलहाल पावर में है। तीसरा सबसे प्रमुख, सुधा मूर्ति, जिन्हें हर कोई जानता है, इन्फोसिस की जो मुखिया हैं नारायण मूर्ति उनकी पत्नी, और अपने आप में वो एक बहुत ही दमखम रखने वाली व्यक्तिमत्व है। उनकी मुलाकात हुई संभाजी भिड़े जी के साथ। दरअसल जिन्हें गुरु जी कहकर कहते हैं, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो उनकी एक अलग ही जगह है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या रिलीजियस। हाल ही में संभाजी भिड़े एक कंट्रोवर्सी में फंस गए थे जब उन्होंने एक पत्रकार को कहा कि तुमने बिंदी नहीं लगाया है और इसलिए मैं तुमसे कमेंट नहीं या तुमसे बातचीत नहीं करूंगा। पर सुधा मूर्ति का आज उनसे मिलना, और सुधा मूर्ति ने खुद वो वीडियो आज कुछ देर पहले ट्वीट किया है जहां पर वो ठेठ मराठी में उनसे बात करती हुई भी नज़र आई। तो ये भी एक पॉलिटिकल खबर इस कारण क्योंकि सुधा मूर्ति के जो दामाद हैं ऋषि सुनक, वो हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री चुने गए।